ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो इमेज का बनेगी एट फोकस। और नेचर क्या होगा इमेज का? नेचर ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड। वो तो साइज हो गया। नेचर क्या ऐसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सर रियल एंड रियल एंड सर इसमें इन्वर्टेड बोलना, इन्वर्टेड तो नहीं मैं रहेगी ना मैं सर। कई बार बता चुका हूँ ये बात, फिर तुम पूछ रहे हो दोबारा से चीज़ कि जब बनेगी तो थोड़ी बहुत उसका साइज होगा और वो इन्वर्टेड इमेज होगी। बिल्कुल पॉइंट साइज को अपन इन्वर्टेड नहीं बोलते, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो होता है साइज। सर और साइज जो है वो हाईली डिमिनिस्ड होगी। साइज कैसी होगी इमेज की? हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डेमिनेस्ड सर मतलब। बहुत छोटी इमेज। ठीक है। तो अगर पॉइंट साइज बनेगी तो फिर तो इन्वर्टेड बोलना कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होती लाइट रेज, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी इमेज बन जाती है। ठीक है। सर वैसा रियल में होता है सर? जो लेंस सर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके सन से हम सर जो रेज होती है उससे हम पेपर जला सकते हैं, सब बोलते हैं लोग। हाँ तो रियल में होता है ना, मैं मजाक क्यों करूँगा उसमें? पेपर जला सकते हैं ना। सर सिगरेट हम तो वो कैसे हो सकता है? सिगरेट नहीं रहना छोड़। सिगरेट जलाते हैं लोग बाग उससे। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो और उसको फोकस कर दो, जल जाता है। मेरे पास रखा है मैग्नीफाइंग ग्लास। पेपर जला सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है ना। यस सर। तो ऑब्जेक्ट इसमें तो पहला केस देखा हमने, इन्फिनिटी पे रखा था। अब सेकंड केस देखेंगे हम लोग। लेंस वही है, कौन सा? कॉन्वेक्स। तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, इनको हमने नाम दे दिया 2f1 2f2। और इधर f1, इधर f2। ऑब्जेक्ट रखा हमने बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड 2f1। कहाँ है ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड F1। बियॉन्ड 2f1। ठीक है। यस सर। ओके, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल जाती है उसका क्या होता है बताओ? वो फोकस फोकस पे से बोलते निकलना हैं। सर चाहेगी। फोकस सर F2 से जाएगी और जो फोकस से होके जाएगी वो क्या क्रॉस होगा करते उसका? हुए। जो फोकस से होके सर जाएगी वो एक जगह पे सर एक जगह पे आएगी। कहाँ एक तो वो जगह पे? पैरेलल हो जाएगी वो एक जगह पे क्यों आएगी लाइट रे? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। यस सर। सर फिर वो वाली कौन सी थी जिसमें आपने सर उसमें रेंज बढ़ रही थी? सर एनोटेशन करके दिखाऊं? हाँ बताओ। सर मैं अभी दिखाता हूँ सर, ऐसे टाइप का आपने कुछ दिखाया था। वो तो सर दिख डाइवर्जिंग रहे हैं? डाइवर्जिंग लेंस बताया था मैंने। डाइवर्जिंग होती है, दूर दूर चली जाती है, वो तो कॉनकेव लेंस में था। ये कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं अपन। सर कॉन्वेक्स में एक ही जगह आती है? कॉन्वेक्स में जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आती है लाइट रेज। जो भी पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आती हैं। आ रही है ना जैसे ये। ठीक है। तो ए की इमेज बनी यहाँ पर ए डैश और बी की बनेगी यहाँ पे बी डैश। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड 2f1। ठीक है पीयूष। यस सर। पोजीशन ऑफ जो इमेज है वो क्या है? बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से।
और नेचर क्या है इमेज का, फिर से वही नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। यस सर। ओके, अब थर्ड देखते हैं हम लोग केस। फिर से हम लोग क्या लेंगे, अभी हमने सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। अब थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे ही रख देंगे, ओके। सर हम लोग Yes, sir. 2F1 की जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर डैश भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक चीज़ और ऐसे बताता कोई हूँ, नहीं स्पेसिफिक रीजन है कि आपने नहीं लिखा है? नहीं नहीं, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मैं अब लिख दूंगा, चिंता मत करो। यस सर। ये जो है कॉन्वेक्स लेंस को शो करने का एक तरीका और होता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो कभी पेपर में ऐसा आ जाए तो घबरा मत जाना कि ये कौन सा लेंस ले लिया। शो करते हैं सिर्फ इसके बीच के अपर्चर को शो कर देते हैं, ये जो डॉट 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 बनाया ना, कई बार सिर्फ इसी को शो कर देते हैं और ये हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये F1, ये 2F, अच्छा C1 लिख देता हूँ, C1, ये F2 और ये C2, ठीक है। ये 2F1 ही है। इस बार हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, 2F1 पे, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1 या फिर 2F1, ओके। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर निकलती है, फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो सीधी चली जाती है, अनडेविएटेड होती है, ठीक है। Yes, sir. तो ये कहाँ पे आके मिलेगी, 2F2 पे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F1, position of image 2F2 at 2F2, size of image तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज होगा। Yes, sir. और नेचर ऑफ इमेज Real and inverted. तो फिर से इस बार रियल इन्वर्टेड। और ये तो तो एग्जैक्ट कॉन्केव ये बिल्कुल वैसा केस होता है जब यहाँ पर एग्जैक्टली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है, ठीक है। ये जो कुछ बोल रहा था, सर, ये तो एग्जैक्ट कॉन्केव मिरर टाइप का हो गया ना। हाँ वही होता हो है गया। ना, होता है ना, कॉनकेव मिरर टाइप ही होता है। प्रॉपर्टी सेम ही आ रही है सब में। अब हम लोग अगला केस देखते हैं। यहाँ पे हम फिर से कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर,
ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। सुन रहे हो? यस सर। अब मैंने F1 और 2F1 के बीच में रखा, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से होकर निकलती है? फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है लाइट, वो कैसे जाती फोकस है? अनडेविएटेड। अरे ऑप्टिक्स से। क्या ऑप्टिक्स से? क्या बोल रहा है तू? मैं यहाँ पे, अब उधर चला जाएगा, क्या फ़ायदा? अरे सर जूम आउट हो गया आपका पेज। अच्छा आप किया है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ लिखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस बार? बिटवीन 2F1 एंड F1। बिटवीन F1 एंड 2F1। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड 2F2। तो बियॉन्ड 2F2 इमेज बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कहाँ बन जाएगी इमेज? पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? सर नीचे बनेगी। बियॉन्ड 2F2 होगी कैसी इमेज? नेचर क्या होगा फिर से? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और इमेज बड़ी है कि हाइट, इमेज बड़ी है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है? इमेज बड़ी है। अब से इमेज बड़ी होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1। तो इस बार ऑब्जेक्ट है F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। फिफ्थ केस। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। अब हम फोकस पे रखेंगे। कहाँ होगा ऑब्जेक्ट अब? फोकस पे। फोकस पे। स्क्रीन तो है ना, शो तो रही है सबको रही। अब ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रख रहे हैं। अब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर निकलती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। तो ये नियर अबाउट कहीं नहीं मिलेंगे, नियरली पैरेलल होंगे ये इधर। नियरली पैरेलल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पैरेलल होंगी, तो हल्की सी कन्वर्ज कर रही होंगी, तो बहुत दूर जाके मिलेंगी ये। तो आप बोल सकते हो नियरली पैरेलल, फीबल कन्वर्जिंग। फीबल मतलब हल्की सी कन्वर्ज कर रही होंगी, तो बहुत दूर जाके मिलेंगी ये। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? At focus. एट फोकस। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है?
एट इन्फिनिटी। at infinity. और नेचर ऑफ इमेज क्या है? सर मेरी आवाज आ रही है? Real and आ रही है, आवाज़ आ रही है। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और हाइट ऑफ इमेज बहुत बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत दूर जाके इमेज बनेगी ना, तो हाइट ऑफ इमेज बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या राधिका? पीयूष, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही है। राधिका, आवाज़ नहीं आ रही? सर राधिका की आवाज नहीं आ रही है लेकिन। राधिका की नहीं आ रही था। सर आपकी आवाज आ गई मेरे को अब। सर मेरा नेट इशू आ गया था शायद। अब 6th केस देखते हैं हम लोग। तो ये F1, ये 2F1। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? सर ये सब रे डायग्राम्स है ना? हाँ, रे डायग्राम से ये सब। इस बार हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। ठीक है, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो तो कहाँ से होकर निकलना चाहेगी? फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे निकलेगी। तो ये तो कभी मीट कर ही नहीं सकती। ठीक है, इधर Yes, तो मीट sir. करेंगी नहीं क्योंकि इधर तो डाइवर्ज हो रही है। लेकिन जब हम पीछे इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, वहां पे मिल जाएंगी। पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे मीट करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये यहाँ मीट करेंगे। थोड़ी टेढ़ी सी बन रही है, ये यहाँ मीट करेंगे। सर आपने इसमें लेंस तो बनाया है। मैं बता तो रहा हूँ, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस बनाने का एक तरीका ये भी होता है। मैं पूरा लेंस कहाँ बना रहा हूँ इतनी देर से? कॉनकेव ऐसे बनाते हैं। एक तरीका ये भी होता है। मैं इतनी देर से यही लेंस तो बना रहा हूँ। ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये है ए डैश बी डैश। ऐसा एक ये भी एक तरीका होता है। देखो इतनी देर से मैं यही लेंस तो बना रहा हूँ। हम बीच का अपर्चर बस शो कर देते हैं और कॉन्वेक्स में ऐसे शो कर देते हैं बस। मेरी देर से यही वाले तरीके से तो बना रहा हूँ। यस सर। आप चाहो तो बगल में इसकी बाउंड्रीज एक बार बना लो। फिर इस बार हम वापस दिखा देना। कौन सा? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन F1 एंड 2F1। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड, नहीं बियॉन्ड क्यों? हाँ, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। पीछे बनेगी ऑब्जेक्ट की, यहाँ भी बन सकती है, थोड़ा और पीछे भी बन सकती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज को हम सीधे लिख देते हैं बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड सर बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ सॉरी, गलती से लिख सर दिया। ये रियल नहीं होगी, ये तो वर्चुअल होगी। हाँ, बिटवीन O एंड F1 आएगा। ये गलत लिख दिया। नेचर ऑफ इमेज ये पहला केस होगा जहाँ पे कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तब से कैसी इमेज बन रही थी?
रियल और इन्वर्टेड। तो पहला रियल केस एंड है, इनवर्ट। ये पहला केस है जब इमेज कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, ठीक है। सर जस्ट मेरे को अभी एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर हम लोग कॉन्केव या कॉन्वेक्स को मूव करते रहें वेरी हाई स्पीड तक, तो सर क्या इमेज में चेंज आएगा? बिल्कुल आता है, इमेज कहाँ बनती है? उसकी वेलोसिटी ना इमेज की। इमेज की वेलोसिटी नहीं सर, जैसे सर अभी तो स्टिल में अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी, C1 पे रखें तो C2 पे बनेगी। अगर सर हम लोग राइट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग वेलोसिटी रखें तो इमेज पीछे वेलो बनेगी, कैसा हो सकता है क्या? क्योंकि वेलोसिटी ओवरऑल राइट की स्पीड थोड़ी सी तो कम हो रही है। वेलोसिटी रखें मतलब वेलोसिटी मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी रखें अगर हम लोग जहां से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर नेट जो लाइट की वेलोसिटी है वो तो थोड़ी कम हो जाएगी ना। लाइट की वेलोसिटी अगर c होती ना, तो तुम उसमें अगर 10 मीटर पर सेकंड भी अगर जोड़ते हो तो उसकी वेलोसिटी c ही होती है। यस सर। सर मैं 10 मीटर पर सेकंड नहीं सर, मैं बिगर यूनिट पे जा रहा हूँ। 100 मीटर पर सेकंड रखोगे तब भी c ही होती है। लाइट की वेलोसिटी को तुम क्रॉस ही नहीं कर सकते। सर जैसे कि हाँ सर ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सर उसकी 1/16 तक तो जा सकते हैं सर, जितना मेरे को अभी तक पता है उससे ज्यादा ही है। 116 तक भी कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन चलो मान ली हमने, चली गई 116 तक। ठीक है, तो उसमें लेंथ डायलेशन हो जाता है। लेंथ डायलेशन नहीं होता, टाइम डायलेशन होता है। लेंथ जो होती है उसी हिसाब से चेंज आता है उसमें। 17/16 सी हो जाएगा। तो उसमें लेंथ में इसी हिसाब से चेंज आता है। फिर ये फॉर्मूला होता है, लॉरेंज फैक्टर आ जाता है फिर वहाँ पे। मास, लेंथ और टाइम अच्छा तीनों सर ये लाइट की फॉर्मूला स्पीड, है। हाँ, इसे लॉरेंज फैक्टर बोलते हैं इस चीज़ को। अगर आप लाइट की स्पीड के बराबर चल जाओगे तो फिर वहाँ इनविजिबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। ये फॉर्मूला आइंस्टाइन की फिजिक्स से आया था, रिलेटिव मैकेनिक्स से। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। ये कॉनकेव लेंस को दिखाने का एक तरीका होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी एनसीईआरटी इधर F1 इधर 2F1 लिख देती है, लेकिन होता जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, ये बात याद होगी मेरे ख्याल से तुम लोगों को। यस सर। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अब ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है ये? डाइवर्जेंट। ठीक है, कैसा लेंस होता है ये? डाइवर्जिंग। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने क्या रख दिया, एट इन्फिनिटी। और पोजीशन ऑफ इमेज, देखो इमेज जो बन रही है वो फोकस पे बन रही है, लेकिन वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन रही है। हमने इसको पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड किया है। तो नेचर क्या है इमेज का?
तो वर्चुअल और अगर साइज की बात करें तो बिल्कुल पॉइंट साइज होगी, डिमिनिस्ड। यस ठीक है। अब इसमें एक दूसरा केस और होता है, और दूसरा केस बहुत इजी है। हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें मिरर के सामने, मिरर नहीं सॉरी लेंस, ये फोकस f1 ये 2f1 कहीं भी रख दो आप। ये हमने पोजीशन बना दी है ऐसे, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कहीं भी रख दो। सपोज मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। मैंने अगर यहाँ रख दिया, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी। तो ऐसे तो ये मीट करेंगी नहीं, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये मीट करेंगी। तो यहाँ पर ये इमेज बन गई। तो पोजीशन क्या है? एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ये पैर किसके हैं भाई? कैमरा ऑफ कर लें अपने, कैमरा ऑफ कर लें। और हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? तो हाइट ऑफ इमेज कम है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो और ये Yes, कैसी sir. इमेज है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो याद रखो कॉनकेव के दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है पीयूष, बढ़िया लग रहा है, हैंडसम। तो कॉनकेव के दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है। यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये सारे इमेज फॉर्मेशन आप लोग प्रैक्टिस करो आज। ये डायग्राम्स बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि टोटल 8 डायग्राम्स हैं और 8 डायग्राम्स की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। सर बाकियों क्या? बाकी और कौन सा? सबके मिरर के होने चाहिए। 8 डायग्राम मिरर के, 8 इसके हैं, बस 16 ही तो डायग्राम है टोटल। सर जैसे कि अगर हम लोग कॉन्केव में अगर हम लोग सेंटर पे 2f1 पे रखे तो ऐसा कुछ डायग्राम नहीं है, तब भी यही बनेगा। एट एनी पॉइंट मतलब एट एनी पॉइंट, तब भी केस यही रहेगा। सर ठीक है। तो टोटल 8 डायग्राम है। 8 कम लग रहे हैं, ये और बढ़वाना चाह रहा है, देख रहा है पीयूष? यजुर को और बढ़वाने हैं, 8 डायग्राम कम दिख रहा है इसको। ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा वही तो। 8 कम है, बेचारे बच्चे परेशान हैं 16 डायग्राम से। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नहीं डिफिकल्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 16 बहुत है ना, ज़रूरत क्या है? तो कल हम लोग लेंस इक्वेशन